मिडिवल इंडिया या फिर मध्यकालीन भारत सुनते ही हमारे दिमाग में या तो दिल्ली के सुल्तानों की में जाती है या फिर मुगलों की। लेकिन इस मध्यकाल में कुछ ऐसे एम्पायर भी हुए थे जिनकी कोई बराबरी नहीं थी। इन्हीं एम्पायर्स में से एक था विजयनगर साम्राज्य। आपने तेनाली रामन और कृष्णदेव राय की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि राजा कृष्णदेव राय उस एम्पायर का हिस्सा थे जिसे साउथ इंडिया का आखिरी हिंदू एम्पायर कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विजयनगर साम्राज्य की, जो करीब 3,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला था और करीब 300 सालों तक मजबूती से खड़ा रहा, वो भी उस टाइम पर जब देश में ज्यादातर जगहों पर मुस्लिम रूलर्स बढ़ते जा रहे थे। खुद बाबर ने कृष्णदेव राय को हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर राजा बताया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये पूरा साम्राज्य तबाह हो गया, इसके शहर खंडर हो गए। लेकिन इतने महान राजा वाला ये एम्पायर इतना सब होने के बावजूद खत्म कैसे हो गया? आज की इस वीडियो में हम इसी साम्राज्य की कहानी जानेंगे, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो कहानी शुरू होती है 14वीं सेंचुरी से, जब दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को मदुरई तक फैला दिया। लेकिन उनके कुछ फैसलों की वजह से साउथ में उनका कंट्रोल कमजोर हो गया, जैसे कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना और सस्ते तांबों के सिक्के शुरू करना। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1326 में तुंगभद्रा नदी के पास विजयनगर नाम का एक किंगडम खड़ा किया। हरिहर प्रथम इस साम्राज्य के पहले रूलर थे जिन्होंने साउथ के होयसल राज्य को जीत लिया। फिर 1356 में जब बुक्का राजा बने तो उन्होंने अपने साम्राज्य के नीचे वाले हिस्से में मदुरई साम्राज्य को जीता और इस तरह से तुंगभद्रा से लेकर पूरे साउथ इंडिया पर विजयनगर साम्राज्य का कंट्रोल हो गया। लेकिन यह सब आसानी से नहीं जीता गया। तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत के दिन भले ही बुरे चल रहे थे, लेकिन इसी बीच में डेक्कन में बहमनी सुल्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और वो भी काफी तेजी से पावरफुल होने लगा। यही वजह थी कि विजयनगर के राजा चाहते हुए भी नॉर्थ इंडिया की तरफ नहीं बढ़ पाए। नॉर्थ इंडिया को जीतने की चाह की वजह से डेक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के बीच करीब 100 साल तक लड़ाई चलती रही। लड़ाई का मुद्दा थे कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तुंगभद्रा नदी का दोआब और कोंकण का तटीय इलाका। देखिए, कोंकण की लड़ाई तो घोड़ों के लिए थी, जो कि घुड़सवार सेना के लिए जरूरी थी। बहमनी एम्पायर ने नॉर्थ इंडिया से घोड़ों का ट्रेड बंद करा दिया था। वहीं दोआब और डेल्टा का जो एरिया था वो एग्रीकल्चर के लिए काफी जरूरी थे, क्योंकि एग्रीकल्चर विजयनगर साम्राज्य की इकोनॉमी की नींव थी, इसीलिए इस एरिया को वो जीतना चाहते थे। लेकिन बहमनी इस सारे साम्राज्य पर भारी था। इसी वजह से कई लड़ाइयों में विजयनगर के राजाओं ने अपनी टेरिटरीज को खो दिया था। फिर एक लंबी लड़ाई के बाद संगम डायनेस्टी के राजा देवराय प्रथम ने बहमनी स्टेट पर अपना थोड़ा सा कंट्रोल जमाया और 1420 में उन्होंने अपनी कुछ टेरिटरीज को वापस हासिल कर लिया। लेकिन इन दोनों के बीच की लड़ाई फिर भी जारी रही। फिर 1425 का टाइम आया जब संगम डायनेस्टी के सबसे ताकतवर और फेमस राजा देवराय सेकंड ने गद्दी संभाली। उन्होंने अपनी आर्मी को मजबूत बनाने के लिए खूब काम किए। उन्हें तीरंदाजों की अहमियत पता थी, इसलिए कई मुस्लिम एक्सपर्ट्स को उन्होंने जगह दी और उनसे अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दिलवाई। इसके अलावा उन्होंने सेना में घुड़सवारों पर भी खूब काम किया, जिसकी बदौलत सेना पहले से ज्यादा मजबूत हुई और इसका फायदा आने वाले टाइम में सुलभ राजाओं को होने वाला था। फिर साल 1509 में विजयनगर की कमान कृष्णदेव राय के पास आई। उन्हें इस साम्राज्य का सबसे महान राजा माना जाता है, क्योंकि इस साम्राज्य को उन्होंने बदल कर रख दिया था। जिस वक्त उन्होंने गद्दी संभाली उस टाइम पर साउथ में काफी बदलाव आ चुके थे। भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की एंट्री हो चुकी थी। वहीं कांची के आसपास का प्रदेश उत्तमत्तूर के राजा के हाथ में था। उड़ीसा के गजपति नरेश ने उदयगिरी से नेल्लोर तक के एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। वहीं बहमनी राज्य भी विजयनगर पर हमला करने की ताक में था। सम्राट कृष्णदेव ने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने चित्तमत्तूर के राजा को हराया, फिर दुर्ग के राजा को भी मात दी। इसके बाद साल 1518 में हुए युद्ध में कृष्णदेव राय ने बहमनी सल्तनत को बुरी तरह हराया। बहमनी सल्तनत बिखर गई और 5 छोटी छोटी सल्तनतों में बट गई: अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद, बीदर और बीजापुर। लेकिन इसके बाद भी कृष्णदेव रुके नहीं। वो कर्नाटक के बेलगाम पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। बेलगाम उस समय आदिल शाह के कब्जे में हुआ करता था, लेकिन 17 अक्टूबर 1529 को अचानक कृष्णदेव राय को बुखार आया और उनकी मौत हो गई। विजयनगर साम्राज्य पर इनका शासन बहुत छोटा रहा, केवल 20 साल का, लेकिन ये उस साम्राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। उनकी 20 साल की शांति का दौर खत्म हो गया, क्योंकि अच्युतदेव राय और राम राय के बीच में पावर स्ट्रगल शुरू हो गया।
राम राय कृष्णदेव राय के दामाद थे और विजयनगर साम्राज्य के मंत्री थे। फिर साल 1543 में राम राय की देखभाल में सदाशिव राय को राजा बनाया गया। राम राय को उनका केयरटेकर बनाया गया क्योंकि तब सदाशिव राय छोटे थे। यहां से अराविदु वंश की स्थापना हुई, लेकिन तब भी असली पावर राम राय के पास थी। जब सदाशिव राय थोड़े बड़े हुए तो राम राय से उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। इस आंतरिक कलह का फायदा बहमनी के सुल्तानों ने उठाया, जो कि अपनी सल्तनत के टूटने के बाद से विजयनगर से बदला लेना चाहते थे। इसी के लिए साल 1563 में बीजापुर सल्तनत के सुल्तान अली आदिल शाह ने विजयनगर साम्राज्य के सामने रायचूर, मुगदल और अदोनी के किलों को वापस मांगा। ये सारे किले कृष्णदेव राय ने बहमनी सल्तनत को हरा कर जीते थे, लेकिन आदिल शाह की यह मांग ठुकरा दी गई। इससे आदिल शाह भड़क गया और उसने अपने अलायंस के सुल्तानों की मीटिंग बुलाई। विजयनगर पर हमले की बात रखी गई इस मीटिंग में वो सभी सल्तनतें थी जिन्हें कृष्णदेव राय ने तोड़ा था। फिर 29 दिसंबर 1564 के दिन विजयनगर पर हमला बोला गया इस संगठन की सेना द्वारा, लेकिन विजयनगर की सेना ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद सुल्तानों ने दिमाग लगाया और अपनी एक चाल चली। जनवरी 1565 की शुरुआत में गठबंधन की सेना के कमांडर विजयनगर की कमांडर को एक चिट्ठी भेजते हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि वो सेना वापस ले जा रहे हैं क्योंकि विजयनगर की सेना से वो भिड़ नहीं सकते। इस चिट्ठी को पढ़कर सदाशिव राय बहुत खुश हुए। उसने साम्राज्य में उत्सव का ऐलान करवा दिया। गठबंधन की सेना को इसी बात का इंतजार था और मौका देखते ही जनवरी 1565 के दूसरे हफ्ते में गठबंधन की सेना ने विजयनगर पर हमले करने शुरू कर दिए। अब जब तक सेना संभलती, हमले और भी ज्यादा बड़े होते गए। फिर फाइनली 23 जनवरी 1565 को दोनों सेनाओं के बीच प्रॉपर युद्ध हुआ। इस युद्ध को तालीकोटा युद्ध, राक्षसी तांगड़ी युद्ध और बन्नी हाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह युद्ध कर्नाटक में इन तीनों जगहों पर हुआ था। विजयनगर की सेना यह युद्ध जीत रही थी, लेकिन फिर विजयनगर सेना के 2 आर्मी कमांडरों ने धोखा दे दिया। वो सुल्तानों के साथ मिल गए थे। ये दोनों कमांडर थे गिलानी बंधु, जिनके पास 1,40,000 की सेना थी। इस धोखे की वजह से विजयनगर युद्ध हार गया। राम राय की हत्या हो गई और फिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में कत्लेआम और लूटपाट मचाई गई। ये सब 5 महीनों तक चला और इसके बाद पूरे शहर को आग लगा दी गई। ये तबाही इतनी भयानक थी कि हम्पी फिर कभी खड़ा नहीं हो पाया और साल 1646 तक पूरा शहर खंडहर में बदल गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी विजयनगर साम्राज्य के खात्मे की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।